गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे 7 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट, लागत की धारणाएं कि कोस्ट होती क्या है, कोस्ट क्या होती है। ये चीज़ आपको भी पता होगा, जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम उसके बदले में जो भी अपना पैसा देते हैं वो क्या होती है, हमारी कोस्ट होती है। या फिर हम ये लगा लें, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो हमारा खर्चा लगता है वो हमारी क्या होती है, कोस्ट। और फिर जो उसको बेच के हमारे पास आता है वो हमारे पास उस पैसे में से अपनी कोस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू। तो आपको पता चल गया कोस्ट क्या होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम खरीदते हैं या फिर जैसे जैसे हमारी जहाँ जहाँ भी पैसे लगते हैं वो सारी पैसे हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। आपकी ये नहीं है कि एक ही टाइप की कॉस्ट होती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती है, ठीक है, लागत होती है। अगर हम इसमें ये देखें तो उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों या फिर कच्चे माल आदि वस्तुओं का जब प्रयोग करती है फर्म तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं, मतलब आगत कहते हैं। इन आगतों पर किए गए खर्चे को क्या कहा जाता है, उत्पादन खर्च कहा जाता है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए आगतों को खरीदते हैं, इनपुट्स को खरीदते हैं, तो वो हमारा क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट और भी होती हैं जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट कॉस्ट आती है आपकी रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक लागत। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक लागत। अब सुनो वास्तविक लागत होता क्या है। वास्तविक लागत में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, मतलब कोई पैसे के रूप में कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। इसमें किस रूप में आपको पे करना पड़ता है, इसमें आपको जो भी आप काम करते हो उसके बदले में आप क्या करते हो, आपको पसीना आता है, आपके शरीर को कष्ट होता है, या फिर आपकी मेहनत जो लगती है वो जो होती है ना, जो भी आपको मेहनत तो या फिर आपको जो भी आपके शरीर को या फिर जो भी आपको फील होता है ना, वो सारी आपकी क्या होती है, रियल कॉस्ट होती है। मतलब वास्तविक लागत वो लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा, मतलब जो भी उत्पादन करते हैं उसके स्वामी उन सेवाओं की पूर्ति करने में, आगे सप्लाई करने में जो भी कष्ट दुख परेशानी उठाते हैं वो हमारी किसके अंदर आती है, वो हमारी रियल कॉस्ट के अंदर आती है। आई बात समझ में, वो हमारी किसके अंदर आती है, वो हमारी रियल कॉस्ट के अंदर आती है। अब सेकंड कॉस्ट आती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैकल्पिक लागत या फिर अवसर लागत। अवसर लागत, इसमें क्या होता है, इसमें अवसर के लिए जो हम कॉस्ट लगती है हमारी, वो हमारी होती है। जैसे आज आप कहीं और जॉब कर रहे हो और दूसरी जगह से आपको ऑफ़र आता है, पहले आप 1000 रुपये में जॉब कर रहे हो, दूसरी जगह से आपको ऑफ़र आता है 1000 रुपये का। आपने सोचा कि नहीं 1000 रुपये तो यहाँ लगने हैं, 1000 रुपये वहाँ लगने हैं, तो मैं नहीं करता, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो आपने जो वो छोड़ी, मतलब आपने वो जो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है, अवसर लागत होगी। तो मतलब क्या है, अवसर लागत से अभिप्राय उस लागत से है जब दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से हो। मतलब जो भी हमारे पास सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग के लिए, मतलब प्रयोग के लिए जो भी ऑफ़र आता है, अगर हम उसे नकारते हैं, अगर हम उसे छोड़ते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। थर्ड कॉस्ट आती है हमारे पास, हमारी इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट कॉस्ट, मतलब स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें कौन सी होती हैं, इंग्लिश में इसको एक्सप्लीसिट कॉस्ट बोला जाता है। एक्सप्लीसिट कॉस्ट कौन सी होती है, एक्सप्लीसिट कॉस्ट वो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लीसिट मतलब बाहर वाले लोगों को, जो कॉस्ट हमें बाहर वाले लोगों को पे करनी पड़ती है वो होती है हमारी एक्सप्लीसिट कॉस्ट। मतलब स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जिनका हम नकद भुगतान करते हैं, नकद में भुगतान किया जाता है जिन व्यक्तियों का, जो फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। मतलब जो बाहरी व्यक्ति को हम जो भी पे करते हैं, जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में जो भी मनी देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है।
फोर्थ आती है हमारी इम्प्लीसिट कॉस्ट, निहित लागतें। इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लीसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक ऑनर खुद ही अपनी चीज़ों को यूज़ करता है, उसके लिए उसे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। वो आपकी कॉस्ट कौन सी होती है? आपकी इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है। मतलब वो है कि निहित लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत है, जो वे अपने चीज़ों को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, जैसे अपनी धरती को यूज़ कर लिया उगाने के लिए, फिर अपनी मशीनों को यूज़ कर लिया, या फिर अपनी ज़मीन पर कोई फैक्ट्री लगा ली, कुछ भी कर लिया, जो उसकी कॉस्ट होगी वो आपको पे नहीं करनी पड़ती। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? आपकी निहित कॉस्ट होती है। ठीक है, निहित लागत होती है। अगली आती है आपकी मौद्रिक लागत। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, मौद्रिक लागत, मनी कॉस्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। मनी कॉस्ट क्या होती है? मनी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भी हमें पैसे के रूप में पे करनी पड़ती है। मतलब अगर आपने एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप 500 कॉपियों का उत्पादन करने की लागत 2000 है, तो 2000 जो है वो 500 कॉपियों की क्या कहा जाएगा? मनी कॉस्ट कहा जाएगा, क्योंकि वो आपने मनी के रूप में आगे पे करके लोगे आप उनसे। मतलब क्या है, अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आपका जो भी खर्चा आता है वो आपका खर्चा कौन सा होता है? वो आपका मौद्रिक खर्चा होता है, मतलब मौद्रिक लागत के अंदर आता है। ठीक है, अब हम इसके आगे और भी डिफरेंट कॉस्ट करेंगे, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। आपकी जो मेन कॉस्ट थी यही कॉस्ट थी आपकी 5 कॉस्ट। ठीक है, अब अगले टॉपिक में आते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये है आपकी कॉस्ट। अब आगे इस पूरे चैप्टर में अब यही हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 20 अगस्त को आपकी नोटबुक्स चेक होंगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।